हैं और बाजार की तरफ वापस रुख करते हैं और जहां पर हम इक्विटी मार्केट्स पर इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से जान रहे थे। खबरें भी हैं ढेर सारी, नतीजों का सीजन खत्म हुआ है लेकिन खबरों का सिलसिला अब भी जारी है। 3 बड़ी खबरें लेकर शरद हमारे साथ त्रिमूर्ति सेगमेंट में जुड़ गए हैं। शरद, बताएं कौन सी खबरें हैं आज जिसके चलते बाजार में शेयर्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है, जो इम्पोर्टेंट थीम हमने पकड़ा है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस के एक्विजिशंस का। तो सबसे पहले शामिल फोकस में रहेगा 100% स्टेक जर्मन ऑटो एंसिलरी कंपनी सास ऑटो टेक्निक में जो है एक्वायर किए हैं। 540 मिलियन यूरोस का टोटल कंसिडरेशन है, लेकिन जो डील की वैल्यूएशन है उस पर बात करें तो ईवी एबिटा रेशियो लगभग 5.2 टाइम्स आ रहा है और ईवी टू सेल्स 0.6 टाइम्स आ रहा है। अब ये जो कंपनी है वो आपके जो मॉड्यूल होती है, कॉकपिट जो गाड़ी के आगे के पोर्शन की होती है, उसकी जो है ऑटो एंसिलरी की जो है इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं यूरोप में स्पेशली। इसके अलावा दूसरा एक्विजिशन हुआ है लोमैक्स ऑटोटेक का। हालांकि कंपनी की मार्केट कैप तो 1500 करोड़ है, लेकिन उन्होंने 75% स्टेक जो है एक्वायर किया आईएससी के जो इंडियन ग्रुप के बिजनेस है उसको लेकर। टोटल एक्विजिशन का जो डील वैल्यू है ऑलमोस्ट 75% स्टेक का है, 587 करोड़ का है। डील का अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो आपके ईवी टू सेल्स रेशियो 1.1 टाइम्स कैलकुलेटेड बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट किया है, वो आने वाली है आपके FY23 के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है मेजर OEM सप्लायर है, जहां पे गाड़ी के जो इंटीरियर्स होते हैं उसको वो कैटर करता है। ये थीम के अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा KAC इंटरनेशनल। 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नए ऑर्डर्स आए और सबसे बड़ा ऑर्डर कंपनी का 2060 करोड़ का जो है कंपनी ने जो है ऐलान किया है। तीसरा जो स्टॉक फोकस में रहने वाला है वो है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। और यहाँ पे नॉर्जेस बैंक ने, जो सेंट्रल बैंक है नॉर्वे की, उन्होंने लगभग आप कह सकते हैं 9 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। 0.82% स्टेक जो है ये तब्दील होता है और प्रमोटर्स ने जो है लगभग 21 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। राइट, शुक्रिया शरद इन बातचीत के लिए। अपने स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं मदरसन की तरफ जाना चाहूँगा। हमारे साथ अविनाश गोरखशेखार भी आ गए। अविनाश, $500 मिलियन का बाय आउट मदरसन का, लेकिन एक तरफ तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, फ्लोज भी आ रहे हैं, चल भी रहे हैं, 540 मिलियन यूरो। दूसरी तरफ बड़ा बाय आउट आया है संवर्धन मदरसन का, ये भाव पे 80 रुपये पे। डॉक्टर साहब एक साल का चार्ट लेके आइए, आपको कैसा नजर आता है ये? क्योंकि ये लोग कभी महंगा नहीं खरीदते हैं कोई भी कंपनी। इन्होंने दर्जनों बाय आउट्स किए हैं और इनकी रेपुटेशन ऐसी है कि ये अच्छे भाव पे लेते हैं। अविनाश ये नाम था। मुझे लग रहा है कि अजय, इनकी हिस्ट्री और रिकॉर्ड है कि ये एक्विजिशंस करके ही अपना ग्रोथ नंबर रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्विजिशन है। मुझे लग रहा है कि देखिए, यूरोपियन मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज अवेलेबल है जो अच्छे वैल्यूएशंस पे मिली, और जिस प्रकार का वहाँ पे हेडविंड चल रहा है, ये अच्छा मौका है कि कंपनी ने एक्विजिशन इस समय किया है, क्योंकि इनको अच्छे एसेट्स रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिले। मेरे ख्याल से इस एक्विजिशन का फायदा जरूर कंपनी को होगा। हालांकि नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए हो सकता है आपको कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स इंतजार करना पड़े, बट ओवरऑल डेफिनेटली एक्विजिशन का जो मोड और स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल ट्रैक पे है। और ये कंपनी में मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 1.5-2 साल में डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट से इनको मिलेगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सेंटिमेंटल मूव है, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि जो भी धंधा ये खरीदते हैं, ये कैश फ्लो पॉजिटिव धंधा खरीदते हैं और ऑब्वियसली इसमें ROI काफी अच्छी तरह से ये बनाते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म पॉजिटिव रहने की उम्मीद रहेगी।